sending lots of love to you. Today is a great day. Why it is great? Every day is a great day, but why I am talking about today is a very great day? Because आज के दिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं बच्चों, जिस बात में ड्राइंग भी है, रंग भी है, मन भी है, तन भी है, आत्मा भी है, प्रकृति भी है, परमात्मा भी है। आज हम वो करने जा रहे हैं। मंडला शब्द से क्या लग रहा है? मंडला किसको बोलते हैं? मंडल, ये बताओ, कोई भी बताएगा मंडल का अर्थ क्या है? मंडल मीन्स व्हाट? मंडल, मंडला, मंडला मीन्स हम बोलते हैं, अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये गुरु का मंडल है, मंडली है, मंडल है। इट मीन्स अ प्लेस और पर्सन और अ ग्रुप जहाँ बहुत सारी चीजें एक साथ में हैं। दैट इज कॉल्ड अ मंडल, मंडला। इसकी फॉर्म क्या होती है? सर्कुलर फॉर्म। अब ये बताओ बच्चों, गोल गोल क्या क्या होता है? मम्मी की रोटी गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, भगवान की ये दुनिया भी गोल गोल, हमारी ये धरती भी गोल गोल, चंदा मामा भी गोल गोल। अब ये जो गोलाकार आकृति है, अभी तक हम बात की पिरामिड ऐसे लगा दीजिए, कोई भी खड़े थे बच्चे। वाय आदिशक्ति, वाय परमात्मा कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, वो तो निराकार है, अव्यक्त है। क्या है? मैंने आदि शंकराचार्य का लगाया जो सबसे परे है, पीछे की खाली स्क्रीन है। दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल, आई एम हैप्पी देयर इज नो स्क्रीन येट। या तो ये जो पीछे दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ब्रह्म। अब यहाँ पे पोस्टर आ जाएगा आदि शक्ति ध्यान महोत्सव। वो कौन है? वो है आदि शक्ति। क्या समझे? नहीं समझे? जब ब्रह्म ने सोचा, अरे यार बोर हो रहा हूँ मैं तो, किसी को नजर भी नहीं आता, कुछ भी नहीं है, लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स प्ले अ गेम, मैं नजर आना चाहता हूँ, कुछ करते हैं। उन्होंने क्या किया? अपने ही भीतर एक स्फूर्णा हुई। स्फूर्णा मतलब जस्ट जस्ट मैं बैठी हूँ अभी छिप कर, अब मैं सामने आना चाहती हूँ, तो जस्ट चेंज माय वाइब्रेशन अनसीन टू सीन। अब दृष्टा से अब मैं दृष्टा, अब वो दृष्टा आता है, जननी कौन है इस पूरे ब्रह्मांड की, किसने रचना की। उस आदि शक्ति की शक्तियां, क्योंकि ये जो युग चल रहा था, धीरे धीरे सो रही थी, तामसिकता फैल चुकी थी, आदि शक्ति की ऊर्जाएं धरती के भीतर गहराई में जा चुकी थी। उनको ऊपर लाने के लिए, क्योंकि अब हम लोग सतयुग में एंटर कर चुके हैं, 5th डायमेंशन में, हमारी धरती फिर चमकता हुआ तारा बनने वाली है। तुम सारे तारे चमकते हुए, धरती चमकता हुआ तारा। अगेन वी आर गोइंग टू दैट टाइम जब हमारी धरती पे सतयुग होगा। सो मुझको ये आदेश हुआ, मुझको आदेश मिलते हैं, ये शक्ति यिंग और यांग को प्रदर्शित करती है। अगर आप लोगों ने कभी भी सुना हो मैस्कुलिन एनर्जीज एंड द फीमेल एनर्जीज, व्हाट इज, पुरुष तत्व को और स्त्री तत्व को ये प्रेजेंट करती है, ये बैलेंस करती है दोनों ऊर्जाओं को। इस समय धरती पर जो पुरुष एनर्जी ज्यादा हो गई थी, स्त्री एनर्जी दब गई थी, तो हर व्यक्ति में, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, उसको अपनी दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करना है, संतुलित में लाना है। कई बार आपने देखा होगा औरतों के अंदर गुस्सा बहुत है, अगर गुस्सा है या उसमें वो है तो उनकी बैलेंसिंग नहीं है, दे आर नॉट बैलेंस्ड पर्सन, अगर उनकी ऊर्जाएं बैलेंस नहीं है। मंडला आर्ट हम क्यों कर रहे हैं? टू बैलेंस योर बोथ द ब्रेन्स। सब लोग अपने सर पे हाथ रखो, सर पे। जिस समय मुझे मंडला आर्ट, यस, फॉर बैलेंस, क्रिएटिविटी क्या तत्व है? फेमिनाइन तत्व है। आपका लेफ्ट ब्रेन का एक्टिवेटेड, आप कुछ नई चीज की रचना करते हो, आप पोइट्री करते हो, आप कुछ ग्रंथ लिख देते हो, आप पेंटिंग बनाते हो, वॉट एवर, एनीथिंग इज क्रिएटिव। आप बहुत अच्छी डिश बनाते हो, ये सब क्रिएटिविटी है। ये मंडला आर्ट मुझको दिया गया 2011 में। मुझे किसने दिया? 2011 में। किसने दिया? महाअवतार बाबा जी ने, जो मैं गुरु जिनको बोल रही हूँ। आज जरूर मैं
चाहूंगी तुम लोग उनके दर्शन फोटो में करो। ये एक ऐसे योगी हैं जो 10,000 साल से पृथ्वी पर हैं, लेकिन नजर नहीं आते। वो नजर नहीं आते और वो पृथ्वी पर हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि धरती पर जब जब परिवर्तन होते हैं तब तक वो किसी अपने शिष्य को बुलाते हैं, उसको दीक्षा देते हैं और आगे का कार्य समझाते हैं। जब तमस का युग चल रहा था, जब कलयुग चल रहा था, तब वो प्रकट हो गए और उन्होंने आदेश दिया लाहिड़ी मासी जी को, क्रिया योग के जननी जो उन्होंने पैदा करने वाले हैं, उन्होंने उनको रानी खेत में बुलाया और उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी। क्रिया योग मतलब ही तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यान नहीं क्रिया योग, मतलब तप करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, ईश्वर में सबने ईश्वर का दर्शन करते हुए अब तुम क्रिया करो। क्रिया मीन्स कर्म करो, ग्रस्त में रहते हुए करो, ठीक है। अब ये सब चीजें मुझे जब बाबा जी ने 2011 में रानी खेत के ऊपर मुझे भी बुलाया, मैंने उनको 2010 में पत्नी जी से मिली, वहां पर बाबा जी से मिली, पिरामिड से मिली। बाबा जी ने मुझे बुलाया मेरे केव में आओ और 10 दिन रहकर जाओ। ये मुझे संदेश मिला ध्यान में। कैसे मिला? मेडिटेशन। मैं वहां गई, जब मैं अपनी गुफा में ध्यान कर रही थी, मुझे वहां पे 1 रुपए का सिक्का मिला। क्या मिला? पापा का पैसा गोल वो मिल गया। मैं खुश हो गई। ओह, ह्यूमन माइंड। बाबा जी ने मुझे पैसे दिए। क्या आया मेरे सामने? ह्यूमन माइंड। बाबा जी ने मुझे ब्लेस किया है तो पैसे दे रहे। मैंने खुशी खुशी वो सिक्का उठाया और रख लिया। लेकिन बाबा जी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। पैसे तो बहुत सारे थे मेरे पास, है ना, पैसे नहीं दे रहे थे बाबा जी। कभी भी ध्यान में गुरुजन आते हैं, वो आपको दीक्षा देने आते हैं, ज्ञान देने आते हैं, हो सकता है पैसे भी देने हैं, जो भी है ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मैं जहाँ ठहरी हुई थी वहाँ मुझे चलते हुए साए दिखाई देने लगे। समवन इज गोइंग, आ रहा है जा रहा है, क्या हो रहा है, मंडला आर्ट से शुरू करना। और वो कौन था व्यक्ति सामने? वो फ्रांस से आया हुआ एक पेंटर था जो चक्कर लगा रहे थे। कभी मुझे रानी मासी जी नजर आ रहे हैं, कभी महावतार बाबा जी नजर आ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे ये वाला मेरा एक्सपीरियंस है, नेवर शेयर। एंड व्हाट हैपन, जब मैं बाहर आकर देखती कौन है, तो एक घुंघराले बालों वाला बड़ा गोरा व्यक्ति घूम रहा था जो फ्रांस से आया था और उसकी वाइफ थी। 2 पति पत्नी का जोड़ा हमारे साथ ही ठहरा हुआ था एक कॉलेज में। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन चलता बोलता मुझे नजर आता था लाड़ी मासी जी। तब मैंने उनसे पूछा आपका परिचय क्या है, मुझे आप में लाड़ी मासी जी के दर्शन हो रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या बात है। तब उन्होंने बोला मेरे गुरु लाड़ी मासी जी हैं। जब भी शिष्य चलता है वो तेरा नहीं चलता। जब तुम चलते हो तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ चलता है, इसका तो हमेशा याद रखना। तुम्हें विवेकानंद की कहानी भी पता होगी बच्चों। जब वो अमेरिका गए, लगा मैं अकेला गुरु को याद करे, पेंटर ड्राइंग बना रहा है, वो बोल रहा आपके पीछे तो 2 हाथ हैं। किसके थे वो हाथ? उनके गुरु के। ऐसे ही जब मैंने उनसे पूछा आप कौन है, क्या करते हैं, उन्होंने कहा हम फ्रांस से आए हैं, हम क्रिया योगी हैं और हम मंडला आर्ट करते हैं। मंडला आर्ट। जैसे उन्होंने मंडला आर्ट की ड्राइंग मुझे दिखाई, एकदम मेरे सामने वो चित्र आया। अब मंडला आर्ट वाला लगा दीजिए, या मेरे सामने वो कृपा करके आप मुझे ये सिखाइए, मैं सीखना चाहती हूँ, क्योंकि इशारा तो बाबा जी का था, ये सीखना है। उन्होंने कहा ये ज्ञान सबको नहीं दिया जा सकता, ये बहुत वैज्ञानिक तरीका है और ये मैं आपको मंडला आर्ट नहीं सिखाऊंगा। मैंने कहा कारण? कहते मैं केवल 2 ही व्यक्तियों को, तुम सोचो तुम कितने भाग्यशाली आज होने जा रहे हो जो तुम वो बात सुन रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं केवल 2 ही व्यक्तियों को ये सिखाने की मुझे परमिशन है, केवल वो व्यक्ति जो या तो बहुत बड़ा कोई ड्राइंग मास्टर है या कुछ है, या कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पे जो लेने को तैयार हो। तो मैंने उसको बोला मैं दोनों ही तरीकों से पास हूँ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी हूँ, मैं हिमालय की योगिनी हूँ, मैंने अपने ना जाने कितने पूर्व जन्म देखे हैं। तो मेरे को, मैंने अपना परिचय दिया उनको, अपना बताया मैं कौन हूँ, और उन्होंने फिर भी मेरा टेस्ट किया। मैंने कहा मैं पेंटर हूँ, मैं ड्राइंग्स बनाती थी बचपन से ही, मेरी इसमें रुचि है और मेरा यही है, आई जस्ट वांट, मैं इसमें ही हूँ। वो नहीं माने, उन्होंने मुझे एक पिक्चर दी, एक मंडला आर्ट की ड्राइंग दी, जैसे आज आप लोगों को दी जाएगी। आज आसान टेस्ट नहीं है, तुम लोग सोच रहे हो बस रंग भरने आए हो,
तुम रंग भरने केवल नहीं आए हो। तुम सोच रहे हो मंडला आर्ट मतलब एक कागज मिलेगा, बस रंग उठाएंगे, भर देंगे, जिसके रंग बहुत सुंदर होंगे उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, ना फर्स्ट होगा, ना सेकंड होगा, ना थर्ड होगा, क्योंकि तुम सब मेरे लिए असाधारण हो। ये एवरीवन तुम अपने आप में अलग हो, किसी के जैसे नहीं हो, इसलिए कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा। तुम सबको केवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और उस व्यक्ति ने मेरे सामने ड्राइंग रखी, कहते हैं जैसे आज आप लोगों के सामने होगा, उसने बहुत सारे चित्र फैलाए मेरे सामने मंडला आर्ट के, एंड कहते चूज वन। आई सेड ओके, आई चूज वन। जैसे आज आप करोगे चूज वन, तो जिस समय आप चूज करोगे डिजाइन को, उस समय जीरो माइंड से चूज करना। ये मत देखना इसमें फूल है तो ओ ये फूल अच्छा है। स्पॉन्टेनियसली आपको जो चीज, मान के चलो मैं 4 चित्र दिखा रही हूँ, फट 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 जैसे ही दिखा रही हूँ, उसमें से जैसे ही आपको जो एक अट्रैक्ट करे, जस्ट पिक दैट वन। नो सेकंड माइंड। सेकंड टाइम माइंड होता है, पहली बार में आपकी इंट्यूशन होती है। फर्स्ट टाइम क्या होती है? इंट्यूशन। सेकंड टाइम में क्या होता है? माइंड। आप पिक कर लोगे। मैंने पिक की वो पेंटिंग, उसमें बहुत सारे बीच में केंद्र बना हुआ था और उसमें चारों तरफ बुद्धा बने हुए थे बहुत सारे, और फिर आगे आगे कुछ कुछ डिजाइन था। उसने मेरे सामने रखा, कहता है व्हाई यू हैव चोजन दिस, आप मैसेज कीजिए इससे। वो मुझसे बोलते हैं अब मैसेज कीजिए इस पेपर से, वो आपको क्या संदेश दे रहा है। आई सेड ओके, आज जब उनको भी मंडला पेपर दिया जाएगा, आपको भी उसका संदेश लेना होगा। सबसे पहले सबको उस मंडला को, आर्ट को देखे, यू विल क्लोज योर आईज फॉर 1 मिनट एंड आपको वो ड्राइंग, वो पेपर, वो चित्र आपको एक संदेश दे रहा होगा। जैसे मुझे मिला, मुझे क्या संदेश मिला, जैसे मैंने उसकी तरफ देखा, एक बार देखा, आंख बंद कर ली। कल मुझसे एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, आंटी आप कह रहे थे आपसे मोबाइल फोन बात करता है, ये हकीकत में सच है? मैंने कहा 200% सच है, 100%। मैसेज मिला, धरती तैयार है। एक बुद्धा तो 2500 साल पहले आया था, धरती तैयार है, हजारों बुद्धा बनने को तैयार है। धरती तैयार है, धरती पर हजारों बुद्धा बनने को तैयार है, और हमारी धरती पर चारों तरफ बुद्धा ही बुद्धा होंगे। ये ड्राइंग, ये मंडला पेंटिंग मुझे ये बता रही थी। और चारों तरफ उसकी जो पेंटिंग थी, उसके चारों तरफ छोटे छोटे कमल की कलियां बनी हुई थी। तो मैंने कहा कलियां चटकने को हैं, बसंत आ चुका है, बस तैयारी करनी है। तो बहुत प्रसन्न हो गए, और मैं वहाँ 10 दिन रही, और उन्होंने ये आर्ट की दीक्षा मुझको वहाँ से दी। तो जो मेरे गुरु हैं मंडला के, तो वो फ्रेंच कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया, बताया, और उसके बाद मैंने अपना दिल्ली इन्वाइट किया, और दिल्ली में हमने पहली वर्कशॉप रखी मंडला आर्ट। उसके बाद मैं जिस भी शहर में आज अपनी इस जर्नी में, मैं जितने भी अलग अलग सिटीज़ में गई, जहाँ जहाँ हमने प्रोग्राम्स किए, कभी किसी नाम से आदिशक्ति महोत्सव, आज ये सेकंड होने जा रहा है। इससे पहले मैंने 15 साल तक जितने प्रोग्राम्स किए हैं, सब अलग अलग नामों से, कभी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन पिरामिड पावर, कभी डिवाइन व्यू, कभी मैनिफेस्टेशन, अलग अलग तरीके से हम 15 साल से ये सब सर्विसेज ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ मैंने मंडला आर्ट को ज़रूर ऐड किया। मंडला आर्ट में मैंने किताब बनाई, क्योंकि मुझे किताबें बनाने का, दिस इज माई पर्पज ऑफ लाइफ। मैं हर चीज़ को बुक में किताबना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं 7 शरीरों की बात करती हूँ, इसका भी मुझे संदेश मिला दोस्तों, इसलिए मेरी किताब उस पर भी बन रही है, द 7 स्पिरिचुअल बॉडीज। अब मंडला आर्ट के बारे में क्या हम लगा सकते हैं मंडला आर्ट? अब इसके बारे में तुमको स्क्रीन से मैं समझाऊंगी, और फिर तुम लोगों को वैसे पेपर दिए जाएंगे। सनफ्लावर के बीच का केंद्र देखा है कभी ध्यान से? कभी फूलों को देखा है तुमने? कभी तारों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को देखा है? पूरी एग्जिस्टेंस गोलाकार है। तो दिस फिगर, दिस मंडला denotes as a cosmic time, it's a creation। हम सृष्टि जो है हमारी, वो मंडला है एक, हम सब इस मंडल के एक हिस्से हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मंडला एक पेंटिंग है, मंडला एक ड्राइंग है, एक स्ट्रक्चर है, एक सर्कल है। इसमें कुछ पैटर्न्स हैं,
created in a circle with symmetrical circles. जब आप लोग ये ड्राइंग्स देखोगे, आप लोगों को जब ये ड्राइंग्स मिलेगी, तब आप लोग ध्यान से देखोगे, इसका एक सेंटर है, इसके आसपास कुछ चित्र हैं, फिर उसके आसपास कुछ और लाइनें हैं, फिर कुछ और है। ये क्या है? बीच में वो परम शक्ति परमात्मा है, हम सब उसके इर्द गिर्द की परिधियां हैं। कोई कितने करीब है परमात्मा के, कोई कितना दूर है। मेडिटेशन क्या बोलती है? इनर सेल्फ, outer self, physical self, mental self. So these are the different layers of the existence. These are the different layers of a self. These are the different layers of the creation. कहीं धरती है, कहीं चांद है, कहीं तारा है। अब मेडिटेशन में जैसे हम आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास से अपने स्व के साथ जुड़ जाते हैं, जो मैं खुद हूँ, वैसे ही मंडला में ये कलर भरते भरते आपके अंदर जो भी टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, आप उसी के अकॉर्डिंगली ही कलर को उठाओगे। यह जादू सबसे बड़ा क्या होता है, आप रंगों को इस प्रकार से नहीं देखोगे, आसमान है तो इसे नीले रंग का बनाना है। सबसे बड़ा मैजिक इसमें क्या होता है, आप ये नहीं देखोगे, अगर फूल है, आप काले रंग का फूल अगर बनाने का मन में आए, आप काले रंग का फूल बना देना। आपको ये देखना होगा उसी समय आपका हाथ किस रंग की तरफ जा रहा है। Are you getting by this point? आपका उस समय आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना आपको किस तरफ इशारा कर रही है। अब उस समय ये नहीं देखना है कि ये कौन सा रंग है। जब मैंने ये करवाया, मैंने ये पाया कितने बच्चों ने पूरी पेंटिंग के वो 10 कलर जहाँ भरने थे, केवल हरा रंग भर दिया। ओनली द ग्रीन कलर, द होल पेंटिंग इज मेड बाय ओनली द ग्रीन कलर। आई वाज सरप्राइज्ड जब मैंने बच्चों को दिया, एक पेंटिंग में उन्होंने 7 रंग चूज किए, एक बच्चे ने केवल काला रंग यूज किया, किसी बच्चे ने क्या किया। ये सब क्या हो रहा था, सोचो, ये सब क्या हो रहा था? बिकॉज द मंडला इट मीन्स नाउ मोमेंट। एंड व्हाट डज द सरस्वती मीन? आप लोग मैयर में बैठे हुए हो, माँ सरस्वती द गॉडेस शारदा माँ ओनली प्रेजेंट्स द प्रेजेंट मोमेंट। वो वीणा बजाकर, वो हाथ में वेद लेकर, वो हंस वाहिनी बनकर केवल ये बनती है, तुम भी श्वेत बन जाओ, तुम भी प्योर बन जाओ, तुम भी पायस बन जाओ, तुम भी मुझसे जुड़ जाओ, तुम इस ज्ञान को ले लो, इस विजडम को ले लो। इसीलिए तुम लोग गीत गाते हो, आरती करते हो, हे शारदे माँ हमको वर दे माँ, हे विद्या की देवी हमको वर दो माँ। तो इसके पीछे ये ज्ञान है। ये ज्ञान आपके दोनों माइंड्स को, हम अभी आगे और चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्या। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो मंडला है इज द सिंबल ऑफ द राउंड ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द कॉस्मिक प्रोसेसिंग ऑफ बीइंग प्लैनेट एंड द स्टार्स ऑफ अर्थ सीजन एंड गैलेक्टिक। Mandalas can be created by individuals to symbolize their journey through life. Mandala can also tell a story of where an individual has been. तुम कहाँ पे हो इस वक्त? तुम्हारी मंडला ड्राइंग देखते ही मैं समझ जाऊंगी। जैसे ही तुम्हारी पेंटिंग्स कंप्लीट होंगी और मेरे हाथ में आएगी, तुम्हारा पूरा का पूरा कैरेक्टर, तुम्हारा पूरा का पूरा मन, तुम्हारी पूरी की पूरी स्थिति मेरे सामने सर्टिफिकेट के तौर पे होगी। उसे कैसे हेल्प मिलेगी? तुम्हारे ऊपर काम करने की। अगर तुम्हें नहीं पता मुझे कोई साइकिक प्रॉब्लम है, तुम्हें ये नहीं पता मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, यू डोंट नो मुझे किसी प्रकार की हीलिंग की जरूरत है, आई कैन टेल यू विच एरिया यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको अपने ऊपर कौन सी एरिया में काम करना चाहिए, ठीक है? इस तरह से ये बात करता है। और इस तरह से ये समझ लो, जिस प्रकार से मंडला मीन्स एग्जिस्टेंस बनी, शिव आए, आदि शक्ति आई, सृष्टि फैलनी शुरू हो गई। ये फैलाव यानी सृष्टि की रचना। अब प्रलय करनी है। प्रलय करनी है तो क्या है? वापस सेंटर जू स्क्रीन आउट। ये क्या बोलेंगे? सृष्टि अब प्रलय में चली गई, सो गई, खत्म हो गई। ऐसे ही तुम जब कोई भी नया प्रोजेक्ट करते हो, आप बनाते हो, सोचते हो,
कल्पना करते हो, इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, ड्रीम देखते हो, जैसे कल किया बनना शुरू हो जाता है, खिलना शुरू हो गया। अब हमें नहीं करना, अब हम दूसरा काम करेंगे, समेटना शुरू हो गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यानी कि ये मंडला नेक्स्ट आपको इस चीज का सिंबल है, और हाउ टू यूज अ मंडला ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हाउ यू हैव टू यूज मंडला विदाउट यूजिंग योर द माइंड। नेक्स्ट या बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम, आई जस्ट नेक्स्ट या। तो यहाँ पे हम आपको बताते रहेंगे। यस, नाउ इसको यूज मतलब लैट so okay, intention has been set, you can begin focusing on the mantra, allow yourself to take in the lovely design। अब जैसे आप लोग वन बाय वन शुरू करोगे और सबसे पहले पेपर पर अपना नाम लिखोगे, allow yourself to take in the lovely design, allow your mind to wander, just like watching a candle flame in candle therapy, जैसे हम करते हैं कैंडल थेरेपी में, वैसे ही आपका माइंड जैसे सोचना शुरू होता है, नो लाइक दैट, एंड जस्ट यू हैव टू सी द ब्यूटी ऑफ द डिजाइन, विच डिजाइन अट्रैक्टिंग, चूज वन। नेक्स्ट, ओके या, सो इट हैज टू बी इंट्यूटिव, रिलैक्स, let thoughts and feeling come to you, float with it. If you begin to feel panic, feel lost, uncomfortable, or you start thinking about those and this kind of things, again relax, refocus, attention back to mantra, everyone experience। बस ठीक है, लास्ट पे आ जाओ। ओके, बस लास्ट स्लाइड पे आ जाओ। थैंक यू। सो नाउ आई होप क्या तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया? क्या करना है? इंट्यूटिवली वर्क करना है पूरे मंडला में, इंट्यूटिवली। अब ये हमारे ब्रेन को कैसे करता है? क्योंकि जो हमारे डिस्टर्ब माइंड है बच्चों, मैंने बोला था ये बोथ हेमिस्फीयर पे काम करता है, लेफ्ट ब्रेन और द राइट ब्रेन। राइट ब्रेन इज द क्रिएटिविटी एंड द लेफ्ट ब्रेन इज द मैस्कुलिन, जो चीजों को मैनेज करता है, जो एक चीजों को एक उस फॉर्म में देखता है जिसे कहते हैं विचार करके, दिमाग लगा कर, या अपनी बुद्धि चलाता है, स्त्री तत्व हृदय चलाता है, हृदय वहाँ दिमाग लगता। इसको करने से हमारा जो हमारी क्षमताएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, आज इस बात का प्रूफ तुम लोगों को मिलेगा जब तुम लोग इस ड्राइंग को करोगे और आंख बंद करके जो मैसेज मिलेगा, या अगर शुरू में नहीं मिलता तो जब कंप्लीट करोगे एक थीम आएगा तुम्हारे सामने। व्हाट डज इट मीन? इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी क्रिएटिंग अ पैराडाइज ऑन प्लैनेट अर्थ, इट मे बी कुछ भी आएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज मैं कोई क्लू नहीं देना चाहती। जो भी इंस्टीट्यूटिवली तुम्हें नाम आए तुम उसका नाम दे दोगे, अपने पेपर पे टाइटल दे दो। इज इट क्लियर? स्टार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट क्वार्टर। एक बच्चा
अच्छा कर रहे हैं सब लोग, सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, बाहर जाने के डर से सब लोग शांत हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। Right now, the knowledge about the telepathy, how we can connect with the non-living things, how we can connect with the nature, how we can connect with the other person's mind, how we can connect with ourselves. Okay? हाथ में मटका पकड़ो, सीधा हाथ उसके ऊपर रखो, सीधा हाथ रखो, अपनी आंखें बंद करो, या सेकंड स्टेप, क्लोज योर आईज, हिलना डुलना नहीं है बिल्कुल भी, एंड कम टू योर हार्ट चक्रा, अपने अपने हृदय के स्थान पर आ जाओ, या दिस इज मैं 2 मिनट का टाइम अब और दे रही हूँ, लास्ट 2 मिनट, जिन लोगों की जितनी कलरिंग हुई है आप 2 मिनट्स में स्टॉप कर देंगे, एवरीवन, आप तभी 2 मिनट्स यू विल स्टॉप एंड उसके जिन लोगों का पूरा हो चुका है, यस, टेलीपैथी सेज बिटवीन यू एंड मी, टेलीपैथी का मतलब है दो के बीच में बातचीत, टेलीपैथी का मतलब है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मिस्टर ए मिस्टर बी से बात कर रहे हैं, मैं अपने मंडला से बात कर रहा हूँ, तो यू आर मिस्टर ए, मिस ए एंड द हार्ट इज मिस्टर बी और द मिस बी, ठीक है। अब अपने हार्ट चक्र पे आ जाओ, कम टू योर हार्ट चक्र, हृदय के स्थान पर अपनी कॉन्शियसनेस लाओ, कम टू योर हार्ट चक्र में जब दिल होता है वहाँ पे हाथ रखो, यस, आंखें बंद, दिल पर हाथ, यस, अब बिल्कुल से हाथ हटा लो, मेरा ये मतलब है यहाँ से उठ जाओ, इससे कनेक्ट करो ड्राइंग की तरफ, ना बस आप मुझे क्या संदेश देना चाहते हो, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव, अब तुम्हें, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव, अब आंखें बंद करके देखो, ये प्रयोग आंखें बंद, मैं तुम्हें प्रयोग बताती हूँ, मैं तुम्हें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनने की विधि बता रही हूँ, हाउ यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, तुम वैज्ञानिक कैसे बन सकते हो, ठीक है। अब आपको जहाँ पे भी आपकी एबिलिटी सुनने की है, देखने की है, समझने की है, आप संदेश दो, ये ड्राइंग, ये मंडला आर्ट आपको एक संदेश देगा, ये बात करेगा आपसे, मानो या ना मानो किंतु ये सत्य है, ये आपको बताएगा, एक संदेश देगा, तुम्हें एक संदेश मिलेगा, आंखें बंद, कोई भी एक शब्द आएगा पहला या दिखाई देगा, बस बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं है कुछ, तुम्हारे सामने सब कुछ खुद होता है, ठीक है। अब मान के चलो आ चुका वो शब्द, अब आप अपनी आंखें खोलोगे और उस शब्द को या दृश्य को पीछे लिख दो, पेपर पे लिख दो, पेपर के पीछे, इससे क्या देखो, क्या हुआ, मेरे को ये चित्र ऐसा लगा कि हम सब लोग शाकाहार को, हम सब लोग शुद्ध खाना खाएं और शाकाहार बनें, शाकाहारी जगह। आपने मेरे को दिया था। Now this is so wonderful. Now sit down. आपका नाम क्या बच्चे? रुद्र प्रताप। बहुत मजे की बात बताती हूँ, ये पेपर मैंने चूज किया था,
I was sitting on dais. अब मैं तुम सबको बोल रही थी, अचानक इस पेपर में मंडला आर्ट ने मुझसे बात करनी शुरू कर दी। She said, तुम क्यों नहीं बनाती? I said, अच्छा ठीक है, मेरे को भी मन करना है, ठीक है मैं बनाती हूँ। जैसे मैंने पेपर पिक किया और जैसे मैंने उसको देखा, अच्छा तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम्हें बनाना है, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा शाकाहार जगत। इस पेपर में मुझे कहा शाकाहार जगत। ऐसे लोग मेरे सामने रंग आ गए थे, मैं इसमें रंग क्या भरूंगी? मेरे सामने कलर फुल मंडला मेरे सामने था। मैंने शुरुआत की, लेकिन मुझे तुम लोगों से भी इंटरेक्ट करना था। मैंने इस बच्चे को क्या नाम है तुम्हारा? मैंने रुद्र प्रताप की तरफ देखा। रुद्र प्रताप का मंडला पूरा हो चुका था और इसको पेपर देते हुए मैंने अपने मन की थॉट को बोला, एक ही थॉट बी के पास जाओ। मैंने क्या बोला? एक ही थॉट बी के पास जाओ। एंड व्हाट हैपेंड यू सी, रुद्र प्रताप ने वही रंग भरे जो रंग मैं भरना चाहती थी, क्योंकि मैंने तो रंगी मंडला देख लिया था। रुद्र प्रताप ने वही मंडला का मैसेज दिया जो मेरे पास आया था। दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। थैंक यू सो मच। था उसमें बस ऐसे चलते हुए, मतलब जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ उस टाइप दिख रहा था और कुछ भी पढ़ नहीं आया। थैंक यू सो मच बेटा। देखो अब कुछ भी नहीं आया, एक तरह बच्चा ये बोल रहा है क्योंकि बच्चे को मैसेज का अर्थ नहीं पता, लेकिन जो आया वही मैसेज था। क्या आया इस बच्चे को? इस बच्चे ने एक ब्लैक कलर का होल देखा और ये बच्चा चलता जा रहा है। बैठो बेटा। इस बच्चे ने एग्जिस्टेंस का आरंभ देखा, इसने सृष्टि का आरंभ देखा, इसने वो शून्य देखा जहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये उस ओर चलती जा रही है। This is the right meaning of the mandala art, towards the outer side, coming in the center of where the whole existence is, and that is the big shunya. She has seen this and she don't know what she has seen. ध्यान करना और बात है, ध्यान करना एक बात है, स्वाध्याय करना एक बात है, ज्ञान को लेना एक बात है, ज्ञान को समझना एक बात है, ज्ञान के ऊपर मनन करना एक और बात है, मनन करके उसको चरितार्थ करना और बात है। समझ रहे हो? ये सारी बातें अलग अलग हैं, ये सारी सहेलियां हैं, लेकिन जब पहली सहेली मिलती है मेडिटेशन, जब तुम्हारी मेडिटेशन से फ्रेंडशिप होती है तो सारी फ्रेंड्स भाग के आ जाती हैं। विजुअलाइजेशन भी भाग के आ जाएगी, नो नो आई एम हियर विद यू, नो नो। क्रिएटिविटी बोलेगी, नो यू आर नॉट अलोन, मैं भी आ रही हूँ, मैं तुम्हारी ही बीच की हूँ। और सारी देवियां, जो आदि शक्ति एक नाम है, उसमें पार्वती भी आ जाती है, सरस्वती भी आ जाती है, लक्ष्मी भी आ जाती है। सारी देवियां, सारी शक्तियां सब मिलकर आ जाती हैं, जिनकी जन्मदाती केवल आदि शक्ति है। माँ गायत्री भी आ जाती है, सब आ जाते हैं। तो ऐसे ही तुम यहाँ पे देख रहे हो, सब आ गए, टीचर्स भी आ गए, पेरेंट्स भी आ गए, दीदी भी आ गए, हम भी आ गए। तो दिस इज मंडला, व्हाट दिस इज द लाइव एग्जाम्पल। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शब्दों में व्यक्त करने, और तुम सबके पास, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, तुम और बच्चे नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो। और आज तुम्हारे सर्टिफिकेट पे मुझे बहुत अच्छा लगा जब गुप्ता जी ने कहा ध्यान ही लिखना बच्चों के आगे। हम लिखते हैं डॉक्टर सो एंड सो। तुम लोग सोचो कि मेरे नाम पे आके डॉक्टर कहाँ से आ गया? नॉट अ डॉक्टर बाय स्टडीज, आई एम नॉट MBBS, आई एम नॉट दैट। गुवाहाटी से मुझे मिली, वो भी माँ कामाख्या का ही घर है जहाँ मिला। तो यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि हमें ध्यान क्या क्या दे देता है, क्या क्या दे देते हैं जो हम सोचते भी नहीं है, लेकिन जब हमारा जीवन निष्काम हो जाता है तो क्या क्या आपके सामने आता है ना? तो दिस इज सो वंडरफुल। अब आप लोगों को बोलूँगी अपनी मंडला आर्ट को हम रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। आप लोग इसको बाद में कलर कर सकते हैं। आप सब लोग अपने कलर्स को अंदर वापस बंद करेंगे। अब हम इसको अब आगे बढ़ रहे हैं, किससे नेक्स्ट क्या है। एवरीबॉडी, सब लोग रोक दीजिए अपने हाथ को बेटा, या स्टॉप। अब सब मुझे अपने डिजाइन बदल ही बैठ के दिखाओ क्या बना। आई जस्ट वांट टू सी योर डिजाइन। या एवरीबॉडी यहाँ पे चाहूंगी एक बार सबका जस्ट, तो सब लोग अपने अपने मंडला बोल सब
Yes. Yes. Okay, use, okay, class, okay. पीछे वाले नाम लिखिए, yes, moreover complete है सबका. Okay, ठीक है, सब लोग लिख के करो. अब ये बताओ सब लोगों ने अपने मंडला के डिजाइन को, मंडला आर्ट को उस समय करते हुए आपके अंदर क्या हो रहा था? क्या कोई शेयर करना चाहेगा वो सामने है? जब आपने कलर कर रहे थे, क्या आपका मन सुखी हो रहा था, दुखी हो रहा था, रो रहा था, हंस रहा था? अंदर से क्या इमोशन बाहर आ रहा था? क्या किसी को भी ऐसा कुछ हो रहा था? इमोशन ड्राइंग आप पढ़ के बोलो कम किसका इधर आइए वायर वाला माइक मैडम को दो कॉर्डिनेट वायर वाला माइक वाह अगर अभी खड़े इसका मतलब ये है कि जॉय जॉय और इसकी शक्ल देखो सब अपनी शक्ल दिखाओ सामने इसकी शक्ल देखकर क्या लग रहा है जॉय जो इसका इमोशन है वही इसका इंडेक्स है जो इस कलर जब इसने हाथ में आया इसका मन किया मैं सारे रंगों से अपने मंडला को भर दूं इट मीन्स शी इज अ सोल शी इज अ पर्सन जो अपनी जिंदगी को पूरी कलरफुल बनाना चाहती है अ वेरी बिग क्लैप फॉर हर ज्यादा रंग मेरी जिंदगी में आ जाए सी थैंक यू लव यू बैठो लेकिन बहुत अच्छा पहले छोटा ना बड़ा मंडला हट पूरा बन गया बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा था मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है ये ऐसे माइक को आगे जोड़ो बहुत रोना आ रहा था और क्या लग रहा था बहुत अजीब लग रहा था ना पता नहीं बहुत रोना आ रहा था अब जब अभी कंप्लीट हो गया तुम्हारा डिजाइन नहीं हुआ इट्स कंप्लीट अपने दम ला के दिखाएं अब किस बच्चे का जिसका रोने का मन कर रहा है अभी भी समझ में नहीं आ रहा तुम इसके रंग देखो जरूरत नहीं है तुम लोगों को केवल देखना काफी है इस बच्चे ने आरंभ तो किया अपनी जिंदगी का गुलाबी रंग से जब ये अपने माँ के पास जन्मी तो ये आत्मा ही थी ये प्रेम ही थी ये सब कुछ थी लेकिन धीरे धीरे इस बच्चे की जिंदगी का जो जीवन था इसकी शक्ति थी जिसको लेकर ये जन्मी थी धीरे धीरे उसमें उतार चढ़ाव आने लगे जब ये बच्ची 3-4 साल की थी धीरे धीरे इसने फिर कोशिश की लेकिन अचानक जब ये बच्ची 5 से 7 साल की या 8 साल की हुई इसकी जिंदगी गुलाबी से हल्की 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 फेड होते होते काले में बदल गई ब्लैक फिर भी इसने मेडिटेशन करना शुरू किया ब्लूबेल स्कूल में करना शुरू किया कुछ आशा की किरण निकली जो इसके बाहर के डिजाइन में पर्पल कलर दिखाती है विच इज द सिंबल ऑफ द मेडिटेशन द वॉयलेट कलर लेकिन फिर भी क्योंकि इसके परिवार की और इसकी मानसिक स्थिति इस अकेले बच्चे से नहीं संभल रही है इसलिए इस बच्चे ने अपनी आउटर वॉल के सारे डिजाइन को फिर से काला भर दिया क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स में है इस बच्चे की मम्मी कौन है आपको मैं आप लोगों की निजी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कुछ भी नहीं बोलूंगी लेकिन आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी आप सारे काम छोड़कर केवल अपने इस बच्चे के लिए काम करना होगा आपको इस बच्चे के लिए वरना ये बच्चा मृत्यु की तरफ जा रहा है क्लियर 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 जब इस प्रकार की चेतनाएं क्यों किया मंडला आर्ट क्यों बताया मुझे वो फ्रांस के व्यक्ति ने क्यों बताया कि जिंदगी में बच्चे हमारे जवानी में यौवन अवस्था में जिस समय फूल खिलने का टाइम होता है उस समय वो बच्चे नंबर कमाने की वजह से सोसाइटी को स्वीकार ना करने की वजह से पेरेंट्स के भेदभाव की वजह से सुसाइड को चूज कर लेते हैं
समाज से चले जाते हैं, इतने नशे में चले जाते हैं। मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं कि बच्चे ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जिनसे इतना मुश्किल हो जाता है उन बच्चों को वापस ज़िंदगी में लेकर आना। मैं कितने उपाय करके बताती हूँ, यूज़ दिस, डू दिस, लेकिन वो बच्चा ज़िंदगी की तरफ नहीं आता। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक्सीडेंट को इन्वाइट कर लेते हैं बिकॉज दे डोंट लव देयर लाइफ। आर यू गेटिंग? अब आपको सबसे पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब आप जोर से ये बोलो, मैं अपनी जिंदगी में प्रेम बुलाती हूँ। वेयर इज माइक? जोर से शाउट करो, शाउट। नहीं, माइक आंटी को दो, आंटी को, श्वेता आंटी को दो। इस पेपर के इतने टुकड़े कर दो जिससे छोटे तुम कर नहीं सकते, फाड़ के फेंक दो। और छोटा, और छोटा, और छोटा। अब बाहर जाओ और इसको डस्टबिन में फेंक कर, वो भी नेगेटिविटी छोड़ देगा, हटाओ उसको यहाँ से। और इस मधुबन के बाहर की साइड कहीं कचरे में डालकर आओ, वरना बाथरूम में जाओ, फ्लश कर आओ। ये मैं नहीं हूँ, मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ, ठीक है? फेंक करो, जाओ। मैं आ रही थी स्टेटस, ये ठीक नहीं है इसका, and she is a very good girl, she is a topper of the class and she is in standard 10 this year. तो मेडिटेशन के लिए तो मैं इसको बोल रही थी, जिस दिन एग्जाम था एक्शन हिंदी और संस्कृत का पेपर था आई थिंक, तो मेरे को नीचे से मैम का कॉल आया कि शी इज शिवरिंग, शी इज नॉट रेडी टू राइट द पेपर। तो इनके घर से कॉल करे, मैम ये नहीं बैठना चाहती है। तो मैं ऊपर गई, मैंने इसको उठाया, मैं इसको सेपरेट क्लास में लेके गई जहाँ कोई भी नहीं था। तो इससे मैंने पूछा तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स है, तो वही जो चीज़ें आज थी, फुल ऑफ नेगेटिविटी एंड फियर ऑफ बोर्ड ऑल्सो, फियर ऑफ समथिंग हैपनिंग एट होम, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन हर माइंड एंड शी वाज शिवरिंग। एंड व्हाट शी टोल्ड मी, डिप्रेशन के सिम्टम क्या होता है, आप लोग को बताना चाहिए कि बच्चों को ये मालूम होना चाहिए डिप्रेशन क्या होता है। उस दिन मैंने बच्चे से सुना, उसने इसके वर्ड्स थे इस लड़की के, मैम मेरे अंदर कीड़ा चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पूरी बॉडी में कीड़े चल रहे हैं और मेरे को जाना है, मुझे आई एम नॉट फीलिंग गुड। शी वाज वेरी फ्राइटेंड। फिर इसको मैंने 10 मिनट्स मैंने कहा बैठो, कोई बात नहीं, इसको मैंने एफर्मेशन कराए, इसको मैंने मेडिटेशन कराया 15 मिनट्स। विदिन 15 मिनट्स शी वाज बैक टू नॉर्मल, शी वाज काम एंड देन शी टोल्ड मी मैडम आई वांट टू राइट द पेपर। और उस लड़की ने पूरा संस्कृत का पेपर लिखा और किसी ने, मैंने कहा तुम 4 घंटा भी लोगे ना, आई विल गिव यू टाइम। ये मत सोचना कि मेरा पेपर छूट गया, तुम 4 घंटा पेपर करो। उस लड़की ने बाकी बच्चों से भी पहले पेपर करके दे दी। देखो, मुझे एक स्पेशलिटी नजर आ रही है ब्लूबेल स्कूल में, फीस होती है, लेकिन ये ब्लूबेल स्कूल एक ऐसे स्कूल में टर्न होने जा रहा है जिस तरह के स्कूल का हम धरती पर सपना देखते हैं। यहाँ पे टीचर्स भी ध्यान कर रही हैं, हमारी फाउंडर विजया दीदी, मैं विजया दीदी को जितना भी, बिकॉज मुझे आज माँ सरस्वती का जो संदेश विजया दीदी के लिए आया है, मैं दीदी एक बार आपको मंच पे बुलाना चाहूँगी, आप प्लीज सामने आइए प्लीज। मैं विजया दीदी का जरूर, आप दीदी इधर प्लीज आइए, क्योंकि आज सुबह ही जैसे मेरी आंख खुली थी, मेरी आंख माँ सरस्वती के संदेश से ही खुली थी। सरस्वती माँ शारदा ने कहा कि विजया के रूप में मैं नीचे हूँ ना, मैं हूँ, क्योंकि माँ शारदा केवल ज्ञान की देवी हैं, वो ज्ञान देती हैं, वो प्रेम देती हैं, वो पवित्रता जो एक देवी में होती है वो सब मैं इनके अंदर देख रही हूँ। संकल्प शक्ति, विचार शक्ति, जादू वाली शक्ति, मिराकुलस शक्ति, मैनिफेस्टेशन पावर्स, एवरी काइंड ऑफ। और इस महान आत्मा ने आज मुझे क्या कहा, देखो आपके स्कूल की फाउंडर हैं और ये जो आप कर रहे हो इसकी इन्होंने इजाज़त दी, श्वेता ने इजाज़त दी, इनके बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। और इन्होंने मुझसे अभी क्या कहा जब मैं यहाँ बैठ के रंग कर रही थी, देखो मैं खाली ना हो जाऊँ, मुझे काम बता कर जाना, मुझे कोई भी ऐसी सेवा बताकर जाना जो मैं जिंदगी में आगे करती रहूं। इट मीन्स एक चेतना जो इतनी सिंपलिसिटी में है, वरना इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच के इतने बड़े पद को पाकर इंसान में सबसे ज्यादा अहंकार आता है, मैं।
और वो इनके पास कण मात्र भी नहीं है। ऐसी माँ को सब हाथ जोड़ के नमन करेंगे। कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपनी इतनी छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ देखा और जो भी मैंने समझा मुझे ऐसा लगा कि ये सारी दुनिया अलग अलग लोगों से भरी पड़ी है। कुछ ने मुझे समझाया पर मुझे बहुत कम लोग मिले कि मुझे समझाया। लेकिन मैं अपनी प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे जन्म तो एक माँ ने दी है लेकिन मुझे दो माँ दी है। पहली मेरी माँ जो मुझे जन्म दिया और दूसरी मेरी प्रिंसिपल मैम जिन्होंने मुझे संभाला उस वक्त पे, जिस वक्त पे मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा। मेरी बहुत छोटी सी बेटी थी। जब मैं स्कूल पे दोबारा आई तो मैं अपनी मैम को फीलिंग्स बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरी माँ ने, मेरी टीचर, मेरी प्रिंसिपल मैम ने मेरे ऊपर सर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि तुम दोबारा ज्वाइन करो स्कूल, हमारे पास आओ, ये हमारे एक परिवार है। तो मैंने जो कुछ पाया अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, मैंने सबसे अच्छा अगर कुछ पाया है तो वो है मेरी प्रिंसिपल मैम, क्योंकि वो मुझे बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं, जो मैं अपनी छोटी सी बेटी को दे पाती हूँ। जो मुझे मिलता है वो सिर्फ मेरी प्रिंसिपल मैम से मिलता है। वो मुझे दिल को समझती हैं। और एक बार मैंने ये पेंटिंग बनाया, इस पे मैंने कलर भरा, तो ये बहुत छोटे छोटे से बॉक्स मुझे मिले जिससे मैंने कलर भरा। तो जब मैं इसे भर रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस पर कैसे कलर भरूँ। फिर जब मैंने इसे भरना चालू किया तो मेरे माइंड में एक मतलब ऐसी फीलिंग्स आई कि ये जो छोटे छोटे रंग भरने के बाद ये पेंटिंग इतनी प्यारी लग रही है। तो मैं अपनी सारी इमोशनल को साइड में करके जो भी मेरे अंदर निकले, इस पेंटिंग की तरह मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत वंडरफुल हो जाएगी। The Mandla art, this is the pathways of life. Thank you. देखो, थ्योरी वो होती है जो वहाँ बताते हैं, प्रैक्टिकल वो होता है जो यहाँ हो रहा है। See, this is the practical, so wonderful. बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि मुझे आप मिली और मुझे इस पेंटिंग से एक सीख मिली कि छोटी छोटी खुशियों से हम अपनी लाइफ को इतना वंडरफुल बना सकते हैं, इतना वंडरफुल बना सकते हैं कि शायद हमसे दूसरे देखकर वो भी अपनी लाइफ को इतना वंडरफुल बनाए। तो थैंक यू सो मच जितने भी आर्ट टीचर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बैठो बेटा। अब यहाँ पे मैं दो शब्द, ठीक है बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। अब दो शब्द मैं चाहती हूँ कि आप, जब आपने ये विचार आया अपनी यात्रा के बारे में, अनुभव के बारे में, संदेश के बारे में, दीदी हमें बताइए प्लीज। अब आप मैं पता नहीं इसके काबिल शायद नहीं थी, लेकिन आपने सम्मान करके मेरा सिर ऊंचा कर दिया है। और बच्चों, आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये आदि शक्ति ध्यान महोत्सव का जो कार्यक्रम किया था, आप लोग बहुत सीख के जाओगे यहाँ से और बहुत आगे जाओगे, क्योंकि इसमें हमारी आशा मैम की ब्लेसिंग्स है। हमारी तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, और सर आए हैं अरुण सर, और आशा मैम का जो ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगा वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। जैसे अभी नगीना मैडम ने बोला था, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, लेकिन ये उसके अंदर से शारदा माता बोल रही थी कि तुमको ऐसा महसूस हो रहा है। तो भगवान उसकी भी सारी दुख तकलीफें दूर करे। और बेटा, हमें बहुत आगे जाना है, अभी हमने कुछ नहीं किया है, बहुत आगे जाना है, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, वादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे तो पूरा आसमान अभी बाकी है।
तो अभी हम बहुत छोटे हैं बेटा, अभी तो आप धीरे धीरे और आगे बढ़ो और अच्छी राह पे चलो, कभी पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि तुम्हें अपने लक्ष्य को पाना है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई यूपीएससी जैसे हमारी डॉली आईएएस बनना चाहती है। तो आप लोग सब मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। अपने मानकर तोड़ मत देना, दिल के इरादों को छोड़ मत देना। सुनो बेटा, सपनों को सपने मानकर तोड़ मत देना, दिल के इरादों को छोड़ मत देना। तुम्हें कशिश है सब पाने की, नामुमकिन समझकर कुछ छोड़ मत देना। जैसे अभी ज्योति मैडम की बिटिया आई थी, बेटा तुम अंदर से मजबूत हो, तुमको बाहर से कोई मजबूत नहीं करेगा। अंदर से अपने आप को जागो, जगाओ और हिम्मत रखो यार। दुनिया में क्या क्या होता है, कुछ भी नहीं है। तुमको पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है और बहुत आगे जाना है, ठीक है ना। मैंने उस दिन भी बोला था, मुश्किलें ही इरादों को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हारना प्यारे बच्चों, ठोकरें ही इंसान को जीना सिखाती हैं। तो कभी तुम लोग घबराना नहीं बेटा, हम हैं। तुम लोग के राजा सर कितने अच्छे हैं, तुम लोग की कितनी मदद करते हैं। तुम लोग तो गुणगान गाते रहते हो, राजा सर, राजा सर, राजा सर, है ना।